एक कंपनी आई थी 200 साल राज कर गई। अब जो इतनी कंपनियां आ रही हैं, इनको भगाने के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। वो आंदोलन कब तक चलेगा? 2014 के चुनाव से पहले के भाषण, मई से पहले के खुद के अपने भाषण, अगर मोदी जी खुद सुन ले तो इंसान हो तो टीएमपी जाम करा, उसका असर तो कुछ दिख नहीं रहा सरकार पे। ना कोई प्रतिक्रिया आ रही है, ना कोई ट्वीट आ रहा है। ये साहब आप देख लो, अब बैसाखी आने वाली है तो अंग्रेजों ने भी जलियांवाले बाग में गोलियां चलाई थी और 200 साल राज किया अपने देश पे। क्या एक ही दिन में भाग गए थे? एक कंपनी आई थी 200 साल राज कर गई। अब जो इतनी कंपनियां आ रही हैं, इनको भगाने के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। वो आंदोलन कब तक चलेगा इसका कोई पता नहीं। लेकिन पाजी, हम आपकी बात मान लेते हैं कि लड़ाई लंबी है, 4.5 महीने से ज्यादा 5 महीने वाले किसान संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर पड़े, ठंड में भी, अब गर्मी में भी। वहाँ तो हमें पता है कि ये अंग्रेज हैं, लेकिन यहाँ कैसे लड़ोगे? यहाँ तो जनता चुनना ही है, उन्हें वोट दे रही है ना। जनता ने चुना था। हाँ। अब काले अंग्रेज हैं जी, इनसे लड़ाई जो जनता की है वो अब जनता के समझ में आया कुछ था, कहा कुछ, किया कुछ। लेकिन सर अगर कह रहे थे आए दुगनी करेंगे, आज हमारा 1700 में गेहूं बिक रहा, 1600 में गेहूं बिक रहा। हम जिला शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और जनता त्राई त्राई कर रही है और 1600-1700 रुपए में बेचने को मजबूर है। अगर वो लोग अपनी गेहूं को घर पे रखते हैं, पानी बरस जाता है तो वो 1200 में भी नहीं बिकेगी, जानवर तक नहीं खाएंगे। लेकिन सर वही बात है, ये तो हम सुन ही रहे हैं, वैसे बिक भी रहा है, अभी हम देख भी रहे हैं, ठीक है ना सर। लेकिन जैसे आपने कहा कि अंग्रेजों से हमारी लंबी लड़ाई ही, यहाँ तो जनता ही ना अभी भी पसंद कर रही है। ऐसे सर्वे आया है सर कि अगर आज चुनाव हो देश में तो प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी हाँ। चुनाव कौन लोग हैं वो जो उन्हें पसंद कर रहे हैं? हाँ। वो जो मशीन है उनकी ना, वो अगर हटा दी जाए वो ही उसको पसंद करती है। जो यहाँ का अब हिंदू भी खड़ा, मुसलमान भी खड़ा है, हम सरदार हैं, हम भी लोग खड़े हैं, हम दो लोग एक मुठ होके डटे हुए इनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए। हर आदमी कह रहा है परेशान है। आप कह रहे हो सर मशीन खराब है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मशीन पर बात ही मत करो, ईवीएम से, यहाँ तो किसानों की बात ही करो। बात तो यही है ना। हाँ। जो चीज पे बात करने वाली है उस पे बात ही मत करो। हाँ। भाई किसानों के एमएसपी पे बात ही मत करो, जो कानून बनाए उस पे बात ही मत करो। जब किसी ने सुनना नहीं तो ये तो अंग्रेजों से भी आगे हो गए। नहीं, आपके किसान नेता कह रहे हैं कि इन मुद्दों पे बात मत करो। भाई कह तो रहे हैं, लेकिन आपने जैसा सवाल किया उस चीज को बताना तो पड़ेगा आपको कि जब ये मशीनें हैं, हमारा मोबाइल है, आप इसको हैंग करके हमारी बात सुन सकते हो, तो क्या किसी की वोट दूसरे को नहीं पड़ सकती? क्या अभी आपने देखा है कि उस दिन मशीनें पकड़ी गई, उसी दिन डकैत जी के ऊपर हमला हुआ है। तो क्या वाकई पाजी जी जो भक्ति थी उसमें कुछ कमी आई है या अभी बरकरार है? वो जो भक्ति थी, अंध भक्ति जो थी अभी देश में, उसमें कमी आई है या अभी बरकरार चल रही है? वो उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। कुछ लोग हैं जो काला काम करते हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं अपनी बचाने के लिए। जो आम जनता है वो उनसे अलग हो चुकी है। लेकिन पाजी अभी हम मंडी में गए थे 3 दिन पहले कि क्या एमएसपी पे वहाँ पर अनाज बिक रहा है, लेकिन जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सही है गलत है, उन्होंने कहा हमें तो कोई मतलब नहीं है, मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी तो लोग उनका गेहूं पूरे रेट पे बिक रहा था। नहीं, वो वहाँ काम करने वाले लोगों में बात कर रहा हूँ, मंडी में काम कर रहे हैं। जो छोटे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, अपने हमारे छोटे किसान हैं, जहाँ हमारे मजदूर भाई हैं, वो लोगों को इस चीज का पता ही नहीं, वो तो खाने कमाने पे लगे हुए। लेकिन सर आप तो जागरूक कर रहे हैं ना, जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं जागरूक। नहीं भैया, हम लोग जागरूक कर रहे हैं और सरकार उस चीज को जागरूक करने से पहले, जैसे अंग्रेजों ने शिक्षा खत्म करी थी, उस तरीके से जो कोरोना की आड़ में शिक्षा खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना। हमारे देश को अनपढ़ बनाने का, देखो मंडियों में कितनी भीड़ है, सब्जी मंडी में, एक मिनट, सब्जी मंडी में कितनी भीड़ है। हम लोग कहीं पर, हमारे लोगों के धार्मिक स्थान है, वहाँ पर भीड़ होती है। लेकिन आज ये बताइए कि स्कूलों में तो दूर दूर पर रखा जाता बच्चों को, तो बच्चों की पढ़ाई चालू रखे और बच्चों को कह दिया कि आपकी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। वो ऑनलाइन पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं? 10,000 रुपए का उनको मोबाइल ले दिया, नेट डलवा दिया, वो बच्चे खेल रहे हैं उसके ऊपर। चलिए ठीक सर से बात। सर आप लंबे समय से हम देख रहे हैं इस सरकार की जो कहते हैं कि गलत नीतियां, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। आखिर सरकार मानती क्यों नहीं है किसी के भी आंदोलन को? इस सरकार में जितने भी आंदोलन हुए किसी का कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए सरकार मतलब इस जगह पे फंस गई है, खास तौर से किसानों के मसले पे आके। इन्होंने जब से मोदी जी 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने और आते ही आपको याद है रेल किराए बढ़ाए, तो अभी भी बढ़ा रहे हैं। और उस समय का स्टेटमेंट, नहीं मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूँ, उस समय का स्टेटमेंट याद करिए।
कि ये किराए हमने जो 14% फ्रेट 14% पैसेंजर 6% फ्रेट बढ़ाया, वो उस समय की बात याद करिए। उस समय बोला कि ये तो कांग्रेस जो है वो इसमें बढ़ाना चाहती थी और प्रपोजल तैयार था, लेकिन वो डरती थी और हम डरते नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बोला देखिए कॉरपोरेट के सब आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला हाँ भरता हूँ कि मैं कॉरपोरेट का के साथ ये भी है, ये रात के अंधेरे में जाते हैं, मैं खुल्लम खुल्ला जाता हूँ। ये है उसका 56 इंच का सीना था कि कॉरपोरेट के साथ। और जब ये 2014 में आया था तो इसके उस समय के इसके वायदे और भाषण सुनो। आज अगर मैं ये कहता हूं कि 2014 के चुनाव से पहले के भाषण, मई से पहले के खुद के अपने भाषण अगर मोदी जी खुद सुन लें तो इंसान हो तो डूब मरे। इतना पलटी खाना कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा, वो जीएसटी का मुद्दा हो, वो आधार कार्ड का मुद्दा हो, वो एफडीआई का मुद्दा हो, वो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसको हर बात में मैंने जो कहा उस समय रोजगार का मुद्दा हो, ठीक उसका उल्टा किया। लोग फिर भी पसंद कर रहे हैं। आपको पसंद कैसे दिखाई देती है? तो सत्ता में तो फिर भी देखिए एक वो था, एक बार ये जो कॉर्पोरेट घरानों की जो बड़े बड़े हाउसेस की जब मीटिंग होती है, मास माइंड कंट्रोल करना, मास माइंड कंट्रोल करता है मीडिया, मास माइंड को कंट्रोल कर रहा है। और वो जो परोसता है, आज हमारे देश में इतना जो इस तरीके से नहीं होता कि किसी चीज़ को ठीक से एनालाइज करके और उसके ऊपर अपना राय रखी जाए। एक हमारा यहाँ बड़ा गुरुवादी देश है, परंपरा है, गुरु की पूजा होती है, और किसी को अगर ये भगवान सम बना के पेश कर दे, और वो मीडिया पेश कर रहा है, क्योंकि मीडिया की पावर को आप नकार नहीं सकते, और उस मीडिया को कब्जा किया हुआ है और इसके माध्यम से मास माइंड कब्जा किया हुआ है। यही कारण है कि आपको लगता है कि लोग तो अभी भी पसंद कर रहे हैं, लोगों को पसंद करवाया जा रहा है, पसंद किया नहीं जा रहा। एक बात को आप और सुनते जाइए कि ये जो मतलब चल रहा है ना कि वो तो चुनाव जीत रहा है। आपको याद दिला दूं, अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था और पूरी दुनिया के अंदर अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। उसी अन्ना को जब चैलेंज किया गया, कहा गया कि अन्ना जी अगर आप इतने बड़े हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? आपको अन्ना का जवाब याद है? आप लोग अन्ना का जवाब याद होगा। बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अद्धे पौवों में वोट बिकती है। यहाँ पर गरीबी का फायदा उठाया जाता है, मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। साड़ियों में वोट बिकती है, आपको बनियानों में वोट बिकती है, मतलब कुछ खिला दिया पिला दिया, 1000 2,000 5,000 रुपए। अब तो बंगाल में जो चला है, अगर इसी तरीके से चले तो ये धन बल है, जनबल नहीं है। और इस जनबल को धन बल कंट्रोल कर रहा है और गरीबी का फायदा उठा के वोट की लूट हो रही है। और ये वोट की लूट के माध्यम से पॉपुलर मैंडेट बता रहे हैं। आज अगर फ्री एंड फेयर